नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे कि गौरा माता जी हमको क्या संदेश देने आई है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। यहाँ पे जो गौरा माता जी आई है ना, वो आपके लिए मैं स्पेशल लव लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है, दिस सन कार्ड। और वाव, देखो पार्वती माता जी स्वयं हमारे पास आई हैं। और इसके अलावा द वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड। वाव, देखो हम पार्वती माता जी का ले रहे थे और हमारे पास तीन माताएं ही आ गई। ये हमारी लक्ष्मी माता, सूर्यदेव, हमारे पास पार्वती माता जी और द वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड। वाओ गाइस। और हमारे पास यहाँ पे द मून सोमा जी आए हैं, है ना। तो आपको जो है पार्वती माता जी आज कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे करके जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो बॉटम ऑफ द टैग से भी हमारे पास जो आई हैं वो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी जुकाम सी हो गई है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टैग से भी एक और माता जी आई हैं, हमारी काली माँ। वाओ। और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि शनि देव जी। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए जो है ना, यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि इस टाइम हो सकता है कि आपकी जो अभी लव लाइफ की सिचुएशन है कुछ अच्छी नहीं चल रही हो। यानी कि आपको कुछ चीज़ डर सा लग रहा है अपने लव लाइफ को लेकर के, कि मतलब कि कभी वो आपको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आपसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो अच्छे से बात करते हो, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, बट अभी कुछ टाइम से आप लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, तो आपको उन पे डाउट होता होगा कि ये कहीं आपको छोड़ने की तो नहीं सोच रहे या फिर किसी और के साथ तो नहीं चले गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की अगर आपको सिचुएशन सबसे पहले तो बनी हुई है, इससे आपको निकलने की कोशिश करनी है। क्योंकि अभी जो है ना, ये हमारा जो अभी फुल मून आया है और न्यू मून गया है, तो उसकी वजह से ऐसी एनर्जीज हमारी हो जाती हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक टेस्ट था बस। तो सबसे पहले तो आप ना इस एनर्जी इस निकलो, इस एंजाइटी और डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि हमारे पास स्वयं देखो कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। हमारे पास पार्वती माता के नीचे ही स्वयं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि पार्वती माता जी आपको, आपने जो भी अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशंस की है ना, उन्हीं को अब आपको एज ए कर्मा रिजल्ट देने आई है। बट आपको अपनी डेस्टिनी पर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपनी डेस्टिनी पे फेथ रखेंगे ना, तभी आपको यहाँ पे गौरा माता की ब्लेसिंग मिलेगी। और ये ब्लेसिंग होगी आपकी विश पूरी होने के रिगार्डिंग। यानी कि आपको आपकी लव लाइफ में बिल्कुल विक्ट्री मिलेगी। और आपकी शादी अगर आप उनसे करना चाहते हैं तो ये विक्ट्री भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पार्वती माता जी, हमारे पास काली माँ और महामाया माँ और जो लक्ष्मी माता जी हैं, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए आई है। साथ में यहाँ पे आपको ये भी ब्लेसिंग देना है कि आपका जो फैमिली बनेगी ना, अगर कोई सिंगल पर्सन है और वो ये पूछना चाहता है कि उनका फ्यूचर पार्टनर, मतलब उनकी फ्यूचर फैमिली कैसी रहेगी, तो उनकी फ्यूचर फैमिली भी बहुत ही अच्छी रहेगी। उनके पास हर प्रकार की हैप्पीनेस होगी उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में। और उनका जो भी मतलब रिश्ता होगा, आगे की लाइफ होगी, वो बहुत अच्छी रहेगी, खुशियों से भरी हुई होगी। यानी कि पैसा, प्यार, सक्सेस सब कुछ होगा, नेम फेम सब कुछ होगा। तो ये जो ब्लेसिंग है ना, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आई है। आप चाहे तो उसको क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो काली माता है वो भी आपको अबेंडेंस ही देगी आपके इस रिश्ते में। यानी कि आप अभी जो आपका रिश्ता जैसे चल रहा है, इसके फ्यूचर में मतलब कि जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप लोगों की जो हैप्पी फैमिली बनेगी, फाइनेंस में सब में मतलब अच्छी ग्रोथ ही होगी। यानी कि आपको हर तरीके से अच्छा फ्रूट रिजल्ट्स ही यहाँ पे सारे दिखाई देने को मिलेंगे। तो गौरा माता आपको आपके प्यार के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस दी है, वो काफ़ी अच्छी आई है। वो आपकी विश पूरी करने के लिए आई है। यानी कि जो भी अभी तक ऐसा हो सकता था कि कुछ लोगों को
यहाँ पे एक चीज़ का मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसा सामना करना पड़ा है कि उनके जो पार्टनर है ना, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं और वो किसी रिग्रेडेशन में है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी भी फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं और ना किसी से बात करना, अपने आप को कहीं बंद कर देना। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे 20 से 30% लोग ऐसे भी हैं। तो यहाँ पे गौरा माता जी उनका ऐसा कह रही है, उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उनको उनके कर्म का फल मिल जाएगा। अगर वो आपको छोड़ करके गए हैं तो उनको उनका उसके हिसाब से कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा। पर जो आपके भाग्य में था नहीं, आप उसके लिए, आपको पता है वो आपके लिए छोड़ के जा चुका है, तो उस एनर्जी में रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको उस एनर्जी से यहाँ पे निकलने की ज़रूरत है। ये जो डर, एंजाइटी आप अभी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपने खुद से कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया ना कि अब मैं क्या करूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो देखो, आप ना यहाँ पे सब चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, उनको गॉड पे सरेंडर करो सबसे पहले, और फिर अपने मन में सोचो कि आप आगे क्या कर सकते हो। मतलब अपने आप को ना कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने कुछ ऐसे एम्स रखो लाइफ में कि आप खुद को एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा दो जहाँ पे पहुंच के ना, अगर वो कभी आपकी तरफ देखे भी ना, तो उनको पछतावा हो कि मैंने किस पर्सन को छोड़ा। आपको इस तरह की पर्सनालिटी बनना चाहिए, ना कि ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए कि खुद को ही आप एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार कर लो, अपनी खुशियों को खुद को खो दो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पार्वती माता जी आपको ये कहने आई है कि अगर आप ये सब फील कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। उनके कर्मों का रिजल्ट स्वयं शनिदेव महाराज उनको दे देंगे, और अपने आप को जो गाइडेंस दी गई है, मतलब आपको जो अभी गाइडेंस दी गई है उनके द्वारा, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। बाकी आपकी जिस लाइफ में अब जो सेकंड या थर्ड जो भी है, वो रिलेशन, या फिर फाइनली मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब शादी होने वाली है आपकी, मुझे कोई रिलेशन आएगा भी तो वो आपकी शादी में ही बदलेगा, या फिर आपके घर वाले आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। जो भी होगा वो आपका फाइनल होगा, प्योर होगा और अच्छा रिश्ता होगा। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ो। तो चलो, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।